हाय फ्रेंड, एनसी माइंड में आपका स्वागत है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो 17 नंबर है एसिम्टोट का, वो है लालजी प्रसाद का। ठीक है, तो सॉल्व देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है x³ माइनस 2x² प्लस xy² प्लस x² माइनस xy प्लस 2 इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन दे चुका है, तो हमको एसिम्टोट फाइंड करना है। तो सोल्यूशन लिखते हैं एसिम्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस। कहने का मतलब है कि जो एसिम्टोट होता है वो कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, एसिम्टोट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 1। देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। क्योंकि कोफिशिएंट 1 है तो लिखे विच इज कांस्टेंट, सो देयर इज नो एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो कांस्टेंट है तो इसलिए उसका एसिम्टोट नहीं निकलेगा। किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा एसिम्टोट। ठीक है, अगेन फिर सिमिलर देखेंगे वाई एक्सिस, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई। यहाँ पर लिखा गया अगेन द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई। ठीक है, तो इसमें इस इक्वेशन में देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ वाई क्या है, इसमें वाई का पावर 2 है तो इसका कोफिशिएंट कितना है, एक्स है, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से लिख सकते हैं सो द इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इस जो वाई का पावर हाईएस्ट पावर ऑफ वाई है इसका कोफिशिएंट को इक्वल 0 का करते हैं। ठीक है, एक बार और समझिए। इक्वेशन फाइंड करने के लिए एसिम्टोट का जिसका भी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है उसको इक्वल किया जाता है 0 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखे सो द इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, डेट इज इसका कोफिशिएंट कितना है, एक्स है। चूँकि एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो यही हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, समझ गए। देखिए ये तो वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट आ गया, लेकिन आप जो ऊपर देखे थे एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट नहीं आया था, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम ऑब्लिक एसिम्टोट। ठीक है, चाहे देखिए फ्रॉम लिखिए चाहे टू फाइंड ऑब्लिक एसिम्टोट। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं, रुकिए यहाँ जो है वहाँ लिख सकते हैं क्या, टू फाइंड, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फॉरम की जगह पर लिख लीजिएगा टू फाइंड द ऑब्लिक एसिम्टोट, टू फाइंड द ऑब्लिक एसिम्टोट पुट इक्वल टू एक्स बराबर 1 एंड वाई इक्वल टू एम। समझ गए, ये वाला ऑब्लिक एसिम्टोट निकालने के लिए क्या करते हैं, पुट करते हैं एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू एम। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 3, यानी 3 डिग्री का इक्वेशन है। तो 5 3m इक्वल टू, देखिए 5 3m करने का मतलब है ये 3 डिग्री का है। 5 3 यहाँ पर 3, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 5 3m है, वह कितने डिग्री का, यहाँ पर 3 है तो 3 डिग्री का टर्म है। ठीक है, तो इसमें खोजिए 3 डिग्री का टर्म कौन कौन सा है, एक ये है और क्या है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, बस हो गया, वही 3 डिग्री का टर्म है। तो वहाँ पे क्या कीजिए, इतना में एक्स की जगह पर 1 एंड वाई की जगह पर m पुट कीजिए। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस पर 1 पुट कीजिएगा एक्स की जगह पर तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है तो माइनस 2 तो 2 है, एक्स 1, वाई कितना हो जाएगा m, तो -2m। आई कितना है, एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स तो 1 हो गया, वाई कितना हो गया m, तो m स्क्वायर हो गया, तो प्लस m स्क्वायर। समझ गए, इस तरफ से ये आप जो देख रहे हैं m-1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये जो होता है m-1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, चूँकि इसी को मैं डेरिवेटिव कर लिया हूँ m के रिस्पेक्ट में, तो किया 1 का 0 -2m का सिर्फ 2 होगा, और इसका 2m, तो -2 + 2m। ठीक है, और इसका डबल डैश करेंगे, मतलब फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो 2 डेरिवेटिव कर दिए 5 3 को डबल डैश का मतलब 2 बार डेरिवेटिव इसका, तो कितना आ गया, -2 का 0 और 2m का सिर्फ 2। ठीक है, m का 1 डेरिवेटिव हो जाएगा m के रिस्पेक्ट में। देखिए अब उसी तरफ से निकलेंगे 5 2, 5 3 तो हो गया 5 2। अब 2 डिग्री का टर्म देखिए कौन कौन सा है इसमें, 2 डिग्री है कि ये है एक्स स्क्वायर और ये रहा एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई कैसे है, तो एक्स का पावर 1 वाई का पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 2, तो ये भी 2, ये भी सेकेंड डिग्री का टर्म है, ये भी सेकेंड डिग्री का टर्म है। ठीक है, तो इसमें इस इक्वेशन में क्या, इस टर्म में क्या कीजिए, एक्स की जगह पर 1 एंड वाई की जगह पर m, तो ये जाएगा 1 - m। ठीक है,
इसी तरह फाइव डैश टू निकालिएगा, इसका डेरिवेटिव निकालेगा तो -1 आएगा, ठीक है। इसका ठीक है -1 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 के लिए देखिए, इसमें 1 डिग्री का टर्म है नहीं है, इसीलिए फाइव 1 m इक्वल टू 0, ठीक है। समझ गए होंगे यहाँ तक। ये देखिए देखिए इतना फाइंड करने के बाद आप क्या कीजिएगा, एसिम्प्टोट का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, y बराबर mx प्लस c मानना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं एसिम्प्टोट जो वह एक स्ट्रेट लाइन ही होता है जो कर्व को कहाँ टच करता है, इन्फिनिटी पे टच करता है, ठीक है। इसलिए मान लिए हैं लेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट आर y इक्वल टू mx प्लस c, इसको 1 इक्वेशन मान लिए। सिंस जो आप देखिए इसमें से होता है जो m निकालना पड़ता है और c निकालना पड़ता है, तो हमारा एसिम्प्टोट का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। तो सिंस स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट, ऐसे देखिए जो एसिम्प्टोट का स्लोप होता है यही होता है 5 3m, ठीक है। इसको इक्वल का 0 कर दीजिए ठीक है, इसको इक्वल का 0 कर दीजिए, तो ये किसके इक्वल है, m-1 का होल स्क्वायर। तो m-1 का होल स्क्वायर यहाँ पर इक्वल 0 का हो गया, ठीक है। तो आप सोचिएगा m-1 है तो इसको 0 खेद दिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ देखिए ये कितने डिग्री का इक्वेशन है, कितने डिग्री का, 2 डिग्री का है 2 डिग्री का, तो यहाँ 2 रूट आएगा, तो m-1 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं m-1, ठीक है, इक्वल 0 के। तो यहाँ से m का कितना वैल्यू, 2 वैल्यू, 1 and 1। तो देख रहे हैं आप m का सेम वैल्यू आ रहा है, ठीक है, सेम वैल्यू आता है, तो इसके लिए c ये फॉर्मूला लगाते हैं, याद कीजिएगा, ठीक है। अगर एसिम्प्टोट का स्लोप अगर उसका सेम आ गया 1, एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या गई तो यही है 1 1 सेम आ गया, तो इसके लिए आप जानते हैं एक c होता है जो वो, अगर देखिए m का वैल्यू अगर -1 आ गया और 1 आ गया, -1 and 1, तो एक माइनस एक प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसके लिए आप जानते हैं c किसके इक्वल होता है, -5n-1 m अपॉन 5 डैश m, सॉरी m नहीं n m, ठीक है। ये हमारा होता है c इक्वल टू, ठीक है, समझ गए। कब, जब उसका स्लोप इक्वल नहीं हो, तो ये होता है, ठीक है। ठीक है, समझ गए। लेकिन यहाँ पे देखिए m का कितना वैल्यू, 2, वही क्या है, वो सेम है, तो इसके लिए c निकालते हैं। नाउ c² 2 फैक्टोरियल 5 3 डबल डैश m प्लस c 2 डैश m प्लस 5 1 m इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए c² तो c² है ही है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 आ जाएगा। आई इंटू देखिए इंटू में 5 डबल डैश 3 क्या है, 5 डबल डैश 3m क्या है, 2 है, देख रहे हैं 2 है, तो यहाँ पर 2 पुट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया। अब देखिए c5 डैश 2, तो c तो है 5 डैश 2m का, 5 डैश 2m, यहाँ पे देखिए कितना है वैल्यू, -1, तो -1 पुट कर दिए। और देखिए ये जो है वो हमारा 0 है, देख रहे हैं, वो 1 डिग्री का टर्म हमारा 0 है, तो यहाँ पर 0 पुट कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर समझ गए। तो यहाँ से 2 कैंसिल, ठीक है। यहाँ से c² माइनस c इक्वल टू 0, यहाँ c कॉमन ले लेंगे तो c-1 इक्वल 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं c इंटू c-1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर c का कितना वैल्यू, 2, क्योंकि ये c देख रहे हैं 2 डिग्री का है, तो इसलिए इसका 2 रूट होगा, तो एक 0 जाएगा, एक 1 हो जाएगा, ठीक है। c का वैल्यू 2 निकल गया, m का वैल्यू 2 है, 2 मतलब एक ही है, तो आप एक ले सकते हैं। यानी देखिए इसमें के 1 उठाइए और इसमें के 0 उठाइए, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, फिर इसमें से 1 उठाइए और इसमें से फिर 1 उठाइए और इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, आपका 2 एसिम्प्टोट फाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वेन m इक्वल टू 1, तो देन m इक्वल टू 1 लिए एंड c इक्वल टू 0, देन वी गेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट इज y इक्वल टू mx प्लस c होता है यहाँ पर। तो m कितना लिए हैं, 1 लिए हैं आप, तो यहाँ पर 1 पुट कीजिए, c कितना लिए हैं, 0, तो y इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0, ये कितना आ जाएगा, y बराबर x आपका आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कीजिए, वेन m इक्वल टू 1 लीजिए, अब c इक्वल टू 0 तो ले चुके हैं, अब c इक्वल टू 1 लीजिए, तो c इक्वल टू 1 लिए, तो देन वी गेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट इज y इक्वल टू mx प्लस c, फिर इसे पुट कीजिए, तो y इक्वल टू
एम आप 1 लिए हैं तो 1 इंटू एक्स प्लस सी कितना लिए हैं 1 लिए हैं, तो यहाँ पर 1 पुट कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो यहाँ से आ सकता है, इसको उठाकर इधर ला लेंगे, ठीक है, सॉरी इसको उठाकर नहीं, वाई को उठाकर राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक ये हो जाएगा सिम्टोट। तो फाइनली कर सकते हैं 10, यहाँ पर हैंस लिख लीजिए, 10 को काट कर यहाँ पर हैंस लिख सकते हैं, HENC हैंस, हैंस द इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट आर एक्स इक्वल टू 0 आया था एक, याद कीजिए, और यहाँ पे देखिए y इक्वल टू एक्स, तो y माइनस एक्स बराबर 0 आ जाएगा, अगर ये एक है तो ये है, ठीक है। आप समझ गए क्वेश्चन, आई होप आप समझ गए होंगे 17 नंबर। अब आइए 18 नंबर पे, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 4y³ माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन, आपको दिया गया है। निकालना क्या सोल्यूशन, इसका एसिम्टोट फाइंड करना है, तो लिखें एसिम्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस। इसका मतलब समझा रहे हैं कि एसिम्टोट जो होगा कोऑर्डिनेट एक्सेस के पैरेलल होगा, ठीक है, या हो सकता है या ना हो सकता है। एग्जाम्पल में एक बार और समझा दे रहा हूँ, देखिए ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सेस, हो सकता है कि हमारा एसिम्टोट एक्स एक्सेस के पैरेलल हो जाए, ठीक है, या वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ये जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, देख रहे हैं, और ये जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है एसिम्टोट, ठीक है। आगे यही पूछ कह दूंगा, बोलूँगा इसमें कि वैसा एसिम्टोट फाइंड कीजिए जो ना एक्स एक्सिस के पैरेलल हो ना वाई एक्सिस के, तो क्या करेंगे, ये ऐसा चला जाएगा, देख रहे हैं, ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, समझ गए। समझ गए आप। यहाँ ये अब क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट को इक्वल 0 किया जाता है, तो हमारा एसिम्टोट निकल जाता है। यहाँ पे देखिए देयरफॉर द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का हाईएस्ट पावर 3 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, विच इज कांस्टेंट, क्या है जो कांस्टेंट है, देयरफॉर देयर इज नो एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि कांस्टेंट है इसका कोफिशिएंट, इसलिए वो एसिम्टोट नहीं हो सकता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। फिर सिमिलर क्या करेंगे, अब वाई के देखेंगे, इसमें देखिए वाई एक्सिस का, अब सॉरी वाई का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, जिसका कोफिशिएंट कितना है -4, यहाँ पर लिखें अगेन द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इज कितना -4 है, विच इज कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है, तो देयरफॉर देयर इज नो इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखिए इस ना एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट है ना वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट है, तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर यहाँ पर लिख दिए फ्रॉम, ठीक है, चूँकि यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ फ्रॉम की जगह पर आप लिखिएगा टू फाइंड, सिर्फ टू फाइंड लिखेगा और उसके आगे लिखेगा ऑब्लिक एसिम्टोट, तो पुट करते हैं एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू एम, ठीक है। तो बार बार बता रहे हैं ये 5 3m कितने डिग्री का इक्वेशन है, 3 डिग्री का इक्वेशन है, तो 5 3m से स्टार्ट करेंगे। तो 5 3m कहने का मतलब है कि देखिए इसमें जितने भी 3 डिग्री का टर्म है उसमें एक्स के जगह पर 1 एंड वाई के जगह पर m पुट कीजिए, तो यहाँ पर एक्स क्यू है तो यहाँ पर 1 पुट कीजिए, ये भी 3D का टर्म है, तो 3 है x1 वाई एम, तो 3 3m हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, प्लस 3m, ये भी 3D का टर्म है, तो -4 और वाई कितना m, और m पुट करना तो m क्यू हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर -4m क्यू आ गया। इसका डेरिवेटिव करेंगे 5 3 तो कितना जाएगा, ये तो 0, इसका 3 और माइनस इसका 4, 3 4 जा 12, इसका पावर एक घट जाएगा, तो -12m², ये समझ गए। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे m के रिस्पेक्ट में, तो फिर ये 3 है तो 0 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24m हो जाएगा, -24m हो जाएगा, समझ गए। उसी तरह से 5 2m देखेंगे, तो 5 2m करने के लिए इसमें देखिए 2 डिग्री का टर्म कौन है, कोई नहीं, इसमें कोई सेकेंड डिग्री वाला टर्म है ही नहीं है, तो इसलिए वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 डिग्री वाला टर्म, तो एक -x और y, -x प्लस वाई, ये 1 डिग्री का टर्म है, तो इसके जगह पर x की जगह पर 1 पुट कीजिए और y की जगह पर m पुट कीजिए, तो यहाँ पर 1 पुट कीजिए तो -1 हो जाएगा, और y की जगह पर m, तो -1 प्लस m, -1 प्लस m आ गया है, ठीक है। ये निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा,
ठीक है। ये निकालने के बाद क्या कीजिएगा, लेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट, ठीक है, लेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट आर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आप ले लीजिएगा एसिम्टोट का इक्वेशन, ठीक है। एसिम्टोट क्या होता है, एसिम्टोट एक स्ट्रेट लाइन ही होता है जो कर्व को इन्फिनिटी टच करता है, आप याद कर लीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ। देखिए यहाँ स्लोप ऑफ एसिम्टोट, देखिए इसका एम जो है स्लोप है, इस एसिम्टोट का स्लोप क्या होता है, ये 5 3m को अगर आप 0 के इक्वल कर दीजिएगा तो हमारा एसिम्टोट स्लोप फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो स्लोप एसिम्टोट डेट इज 5 3m इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल कीजिए, तो इसको 0 को इक्वल करेंगे तो कर दिए, देखिए 5 3m कितना है, इतना है, तो इतना इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन कीजिएगा तो कितना जाएगा, 4m³ माइनस 3m माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन 2 ले लीजिए, इसको तो 1 ले लिए हैं तो इसको 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंस m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 सेटिस्फाई द इक्वेशन, देखिए इस तरीके, देखिए इसमें क्या है, इससे m का वैल्यू आप आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए 1 पुट कीजिएगा तो यहाँ पर 1 पुट कीजिए एम की जगह पर, इसमें तो क्या जाएगा 4 आ जाएगा, -3 और -1 इक्वल टू 0। तो देखिए 4 प्लस में -3, यहाँ -3 और -1 -4 और +4 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका एक रूट होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिख चुके हैं। सिंस m इक्वल टू 1 सेटिस्फाइड द इक्वेशन 2, इस इक्वेशन को m बराबर 1 पर सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो हैंस कह सकते हैं m इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 2, इसका एक रूट हो जाएगा क्या, m इक्वल टू 1, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। सिंस करते हैं इक्वेशन 2, किसका, इक्वेशन 2 को जो है इनकम्प्लीट, क्या है, इक्वेशन किस फॉर्म में है, इनकम्प्लीट फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि पावर 3 तो है लेकिन पावर स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं है, यानी 3 डिग्री का टर्म है लेकिन 2 डिग्री का टर्म नहीं है, और 1 डिग्री का टर्म तो है, सिर्फ क्या डिमिनिश है, सेकेंड डिग्री का टर्म, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस इक्वेशन 2 इज इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट है, तो देन कम्प्लीट इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 को कंप्लीट करेंगे, डेट इज, देखिए 4m³ देखिए सेकेंड डिग्री टर्म इसमें नहीं था, तो सेकेंड डिग्री टर्म अपना मन से लिख दिए, +0 × m² -3m - 1 इक्वल टू 0, देख लिया आप, यह है कंप्लीट इक्वेशन, यह है इनकम्प्लीट, ठीक है। तो इनकम्प्लीट को कंप्लीट कर लिए, तो यूज करेंगे आप सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है, सबसे पहले कंप्लीट इक्वेशन का कोफिशिएंट लिख लीजिए, ये 4, ये 0, ये -3 और ये -m यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। m जो m बराबर 1 है, 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ पर जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाइएगा आप। देखिए ये तो कोफिशिएंट लिख दिए, कंप्लीट इक्वेशन का कोफिशिएंट यहाँ पर लिख दिए, m इक्वल टू 1 पर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर 1 पुट कीजिए, यहाँ पर डैश एक छोड़कर सीधे 4 लिख दीजिए, ठीक है, 4 लिख दिए। अब क्या किए, 1 को उठाकर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना होगा 4, जो 4 आएगा तो फिर यहाँ पर पुट करना है, 0 के नीचे 4 पुट कर दिए, ठीक है। तो कितना, फिर इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो 0 + 4 इक्वल टू 4, तो 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये जो आ गया, फिर इसको 1 से उठाकर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 4 4, तो फिर इसको उठाकर ये 3 के नीचे रखेंगे, तो 4, फिर इसको ऐड करेंगे, तो -3 और +4 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो फिर इसको उठाकर इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 कितना 1, तो यहाँ पर उठाकर रख दीजिए 1, तो देखिए इसको ऐड कीजिएगा तो -, +0 -1 और +1 कितना 0, तो देखिए समझ गए। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए ये तो निकल गया, अब क्या करेंगे, देखिए ये कितने डिग्री का टर्म था, 3 डिग्री का टर्म, ठीक है। तो देखिए ये जो 1 है इसको लिखना है, देखिए m बराबर 1 है तो m - 1 यहाँ पर पुट कर दिए, बस सॉरी m इक्वल टू m है तो m - 1 लिख कर, ठीक है,
m माइनस वन लिखकर, और ये देखिए ये जो आया है ये इसको कैसे लिखेंगे, यही जो उठाकर यहाँ पर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये है 3 डिग्री का टर्म, ठीक है, तो उससे एक कम डिग्री का टर्म इसको बनाना है। ये 3 डिग्री का टर्म है तो इसको सेकेंड डिग्री का टर्म बनाना है, तो इसलिए लिखेंगे 4m² प्लस है तो प्लस 4m अब प्लस 1 तो 1, समझ गए। इसको उठाकर सेकेंड डिग्री का टर्म में चेंज कर दिए। ये जो 1 है m-1 हो गया, ठीक है, इसको 1 को इधर उठा कर लगे तो कितना होगा 1 m-1 हो जाएगा, वही है m-1, ठीक है। आई इंटू 4m² प्लस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तो इतना 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, m-1 तो यहाँ पर रहने दीजिए, ध्यान दीजिएगा m-1 तो m-1 है ही है, लेकिन देखिए इसको मैंने क्या किया, तोड़ दिया हूँ। 4m², ये 4m को लिख दिया हूँ 2m प्लस 2m, क्यों? क्योंकि जो होता है कॉमन ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये होता है अभाज्य गुणनखंड, फैक्टर, सॉरी, देखिए इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है इंग्लिश में बोलने में। देखिए m-1 हो गया, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फॉर पहले टर्म को और लास्ट टर्म को, तो 1 × 4, ठीक है, तो 4 आएगा। फिर इसको तोड़ते हैं एलसीएम लेकर, तो फिर इसको जोड़ घटाव करते हैं, तो हमारा जोड़ घटाव करना एड सब्ट्रैक्ट करने पर यह प्लस 4m आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए फैक्टराइजेशन कर लिए 4m² प्लस इसको तोड़ दिए 2m प्लस 2m प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0 के। तो m-1 तो m-1 एच डी है। और इसको देखिए यहाँ से क्या किए, इसको एक जगह लिख लिया प्लस, और 2m प्लस 1 को एक जगह लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ ये m-1, यहाँ देखिए यहाँ से आप क्या किए, इसमें से 2m कॉमन ले लिया, तो 2m कॉमन ले लेंगे, यानी बाहर ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2m प्लस 1 बचेगा, और इसमें से 1 कॉमन लीजिएगा तो 1 कॉमन है तो 2m प्लस 1, ये देख रहे हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, पूरा में से 2m प्लस 1 कॉमन ले लूँगा, ठीक है, 2m प्लस 1 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, एक 2m प्लस 1 ये बचेगा, 2m प्लस 1 ये 2m प्लस 1, इसको एक ही ले लीजिए, यानी कि इसको कॉमन निकालिएगा तो कितना बचेगा 2m, देखिए बता रहा, देखिए किस 2m प्लस 1 है प्लस 1 × 2m प्लस 1, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है आपको, अब इसमें से 2m प्लस 1 कॉमन लेना है। देखिए यहाँ से 2 ये कॉमन ये बाहर निकल रहा है सेम है, तो 2m प्लस m बाहर निकाल लिए, ठीक है, 2m प्लस 1 बाहर निकल गया तो क्या बचा, ये 2m बच गया और यह प्लस 1 बच गया, देख लिए 2m प्लस 1 और 2m प्लस 1 आ गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे ये कैसा है, इसमें से कॉमन 2m प्लस 1 ले लिया, 2m प्लस आ गया, एक m-1 था तो m-1, तो यहाँ से क्या जाएगा, इसको उठाकर एक बार 0 के इक्वल कीजिए, फिर इसको उठाकर 0 के इक्वल, फिर इसको उठाकर 0 के इक्वल, देखिए m-1 इक्वल टू 0, तो एक बार 1 आ जाएगा, एक बार -2 सॉरी -1/2 -1/2, यहाँ पे देख रहे m का 2 वैल्यू क्या सेम आ रहा है, और एक वैल्यू डिस्टिंक्ट आ रहा है, ठीक है, डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या है 1 है, सेम क्या है -1/2 है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा पेज आ गया उसी का, देखिए देन फॉर डिस्टिंक्ट रूट, पहले डिस्टिंक्ट रूट के लिए m इक्वल टू 1 वी हैव, देखिए एक रूट के लिए सिर्फ ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट रूट के लिए ये फार्मूला लगा देंगे, c इक्वल टू कितना होता है, चूँकि आप जानते हैं c इक्वल टू -5n-1m अपॉन 5-n m, ये फार्मूला होता है c का डिस्टिंक्ट रूट के लिए निकालने के लिए। सी इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 to
1, चूँकि आप m के लिए निकाल रहे हैं, m इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 पुट कीजिएगा, यहाँ पर 1 पुट कीजिएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। कितने डिग्री का सोचता है, 3 डिग्री का, तो n कितना है 3, तो 3 माइनस 1 गया 2, तो 2 1 आ जाएगा। ये कितना n कितना है 3 डिग्री का टर्म, तो 5 3 का डैश, ये डैश मतलब डेरिवेटिव वाला है। m कितना, m चूँकि हम 1 लिए हैं तो 1 पुट कर दिए हैं, तो यहाँ से क्या है देखिए, आप 5 2 देखेगा तो 0 आया होगा। देखिए 5 2 कितना है 0 है, देख रहे हैं अब 5 2 0 है। ठीक है, हाई टू, सॉरी दोस्त थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, यहाँ समझ गया। c इक्वल टू -5 2 1/5 3 - m। ठीक है, तो ये ऊपर हो गया 0 हो गया, और नीचे वाला 3, देखिए 5-3 जिसमें m है उसका वैल्यू कितना है 1। देखिए देखिए यहाँ पे आपको देखना है, देखिए 5-3 है, इसमें क्या कीजिए आप 5-3 वहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट कीजिएगा, तो m की जगह पर कितना हो जाएगा m, तो 3 - 12 जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला पेज में इसको सेव कर दिए थे, इसलिए एक पेज वाइट दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए समझ गए ये कैसे आया, तो इसीलिए वेन लिखेंगे m इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 0। देखिए m 1 लिए हैं और c कितना लिए हैं 0 आ गया है। ठीक है, तो देन वी गेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोटिक किससे 1 से, यहाँ पर 1 चूँकि लिख दिए, तो 1 कितना था y इक्वल टू mx प्लस c था, तो उसमें क्या कीजिए y इक्वल टू mx प्लस c में m 1 पुट कीजिए और c 0, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे फॉर द रिपीटेड रूट्स, मतलब जो 2 टाइम्स है क्या -1/2 है। ठीक है, वह 2 बार है, रिपीटेड है, तो फॉर रिपीटेड रूट्स के लिए क्या करेंगे, c इज गिवन बाई, c जो लेते हैं ये लेते हैं, रिपीटेड रूट के लिए ये जो c लेते हैं c² 2 फैक्टोरियल c² 2 फैक्टोरियल 5 3 डबल डैश का मतलब 2 बार डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव बोल सकते हैं उसको, अब प्लस c5-2m प्लस 5 1m इक्वल टू 0। रिपीटेड रूट के लिए ये फार्मूला लगाते हैं c निकालने के लिए। ठीक है, तो c²/2, अब देखिए 5-3m मतलब 5 3 का सेकेंड डेरिवेटिव कितना आया था -24 आया था, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब प्लस c5-2m, ये कितना 5-2 कितना था यहाँ पे देख सकते हैं 0 था। ठीक है, 0 आया था, तो c इंटू 0 हो गया, और ये तो कितना आया था 5 1m इक्वल टू ये था -1 प्लस m, तो इसको लिख सकते हैं m-1 इक्वल 0। यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 से 24 का 24 काट दीजिए, तो हम कितना जाएगा -12mc² प्लस m-1 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए पुट कीजिए, क्या m को, m क्या था हमारा स्लोप आया था -1/2, तो -1/2 ले लिए, इन इक्वेशन 3 में पुट किए, तो देन वी गेट क्या c क्या प्राप्त होगा, c जो फाइंड होगा वो क्या होगा m इक्वल टू -1/2, तो इसमें m की जगह पर -1/2 पुट कीजिएगा, तो 1/2 पुट करने पर ऐसा फॉर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 से 12 का कट कर दीजिएगा, तो कितना 6c² माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा -1/2 और -1, तो यहाँ से क्या कहें c² इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको दोनों को उठाकर इधर ला लिए, तो 1 + 1/2 आ गया। ठीक है, यहाँ से c² किसके इक्वल हो जाएगा 3/2। ठीक है, इसका ऐड कीजिएगा, इसका एलसीएम लेकर, तो 3/2 आएगा। ठीक है, तो c² किसके इक्वल हो जाएगा 6 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो 3/2 इंटू 6 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से 6 2 और 2 2 जाए 4, तो c² इक्वल टू 1/4, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा
चूँकि यहाँ पर लिख दिया, चूँकि सी स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो देन सी इक्वल टू कितना जाएगा, प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2, सी इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो ना वेन एम कितना -1/2, देखिए सी का 2 वैल्यू, एम का भी 2 वैल्यू, मतलब एम का 2 वैल्यू आया था लेकिन वो सेम आया था -1/2। तो एम का देखिए एम -1/2 लीजिए और सी +1/2 पहले लीजिए। ठीक है, तो आपका ये इक्वेशन आपका निकल जाएगा। आज देखिए ये जो है और ये जो है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। फ्रॉम वन से लिख दिए, फ्रॉम 1। ठीक है, इक्वेशन फ्रॉम 1 में क्या था, y इक्वल टू mx प्लस सी, उस m के जगह पर 1/2 पुट कीजिए, उस c की जगह पर 1/2 पुट कीजिए। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो अगेन वेन m इक्वल टू -1/2, देखिए सेम था m का स्लोप, एसिम्प्टोट का स्लोप क्या सेम था, -1/2। तो क्या देगा, m इक्वल टू -1/2 तो है ये, एंड c आप +1/2 ले चुके हैं, तो बचा क्या, -1/2। तो -1/2 ले लिए, तो देन वी गेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट फ्रॉम किस से, 1 से। तो y इक्वल टू क्या था, mx प्लस सी, तो m कितना जाएगा, -1/2 इंटू एक्स प्लस सी किया -1/2, तो -1/2 लिख दिए। तो यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा आप, तो ये आएगा, फिर यहाँ से यह 2 से y मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2y इक्वल टू -x - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y + x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 10 द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट आर, फाइनली लिख सकते हैं 10 द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट आर। 10 जो लिखे हैं यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इसको हैंस। ठीक है, HENCE हैंस, हैंस द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट आर, y इक्वल टू x आ जाएगा, एक आएगा, और 2y + x - 1 इक्वल टू 0, एंड देखिए ये आ जाएगा 2y + x + 1 इक्वल टू 0। आई देखिए y इक्वल टू x तो है, लेकिन ये दोनों देखिए 2y + x और 2y + x, इसमें चेंज किया -x और -1 और +1, तो इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। 2y + x तो सेम है, सिर्फ x चेंज वाला 1 चेंज हो रहा है, माइनस प्लस, तो यहाँ -+1 लिख दिया, जो कि अब किताब में ये आंसर दिया गया है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे।